मैं कामिनी खन्ना आप सभी प्यारे दर्शकों के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर आई हूं और बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है गृहिणियों के लिए, खाना बनाते हैं उनके लिए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो और चाहे 18 साल के ऊपर के बच्चे हों। विशेषकर मैं कहती हूं कि 18 साल के नीचे के बच्चों को खाने के लिए किचन में मत जाने दीजिए। बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट हो तो ही उनको जाने दीजिए। तो आइए डिस्कस करते हैं हम, लेकिन इससे पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/कमाना खाना। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होके ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करने पर आपके पास मेरे चैनल की सारी जानकारियां सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। तो आइए, खबरदारी का मोड शुरू हुआ और मैं आपको बताने लगी कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए आपके किचन में। आपको वैसे बता दूं कि हुआ क्या था। मैं थी 16 साल की और हमारे घर में बहुत मेहमान आने वाले थे और एक बड़ी कढ़ाई में तेल चढ़ाना था और पूड़ियां तलनी थी। लेकिन हुआ यूं कि हमारी जो हेल्पर्स थी उन्होंने कहा कि बेबी, मेरा नाम है, निकनेम है, कि आप पूड़ियां तल लो और मैं घस दूंगी बर्तन। तो मैं पूड़ियां तलने गई और मुझे ध्यान नहीं रहा कि स्टोव गैस खत्म हो गया था। मैं बहुत छोटी थी और उसने रखा हुआ था गैस के 3 डंडों पर बगैर उसके ढक्कन के वो बड़ी कढ़ाई। और जैसे ही मैंने उस कढ़ाई में कड़छी डाली, ओ भगवान, मैं आपको बता नहीं सकती कि पूरा गरम गरम तेल मेरी बॉडी पे आ गया। मैंने कैसे वो 22 दिन हॉस्पिटल में काटे हैं मैं आपको बता नहीं सकती। और मेरे ये दोनों हाथ और पैर और टांगे सब चिपक गई थी, जिनको डॉक्टरों ने मुझे खुद ब्लेड दिया था कि आप ब्लेड से काट काट के इसको निकालिए। अब आप ये सोचिए कि इन हाथों पर अब कोई निशान नहीं है और वो है मेडिटेशन का और डॉक्टरी का चमत्कार। लेकिन एक बात बता दूं, यहां पर मैं डिविएट नहीं होना चाहती हूं टॉपिक से। मैं आई अभी आपके सामने टॉपिक वही लेकर कि क्या क्या खबरदारी बरतनी। चलो, सबसे पहले मैं आपके लिए ये ले आती हूं पकड़। अभी सुना किसी के घर में कि ऐसी अनहोनी हुई जैसे कि मेरे साथ हुई थी। अब ये पकड़ का ये कोना देखिए, ये जो कोने हैं ये चपटे होने चाहिए। जब आप पकड़ खरीदने जाते हैं तो आपको चपटे कोने वाले पकड़ खरीदने हैं, तो फिसलेंगे नहीं पतीले से, ध्यान रहे। इसके बाद तड़का किसी बड़े बर्तन में ना लगाएं जिसको उठाने में मैनेज ना हो। ये छोटा बर्तन में आप तड़का लगा सकते हैं, लेकिन जब इसमें कड़ी पत्ता डालते हैं फप से आग ऊपर आ जाती है। तो जब आपको ये चढ़ाने से पहले जीरा, हींग, कड़ी पत्ता सब रेडी रखिए। जब आप इसको ऊपर रखें, इसको चढ़ाएं, इमीडिएटली सब डालिए ताकि आग ऐसे भप से ऊपर आके आपके चेहरे पे ना आ जाए। अब मैं आपको दिखाऊंगी ये छाननी। अब जरा ध्यान से देखिए कि ये छाननी के अंदर क्या इकट्ठा हो गया। इसे मैं फेंका नहीं, आपको दिखाने के लिए रखा मैंने, क्योंकि ये छाननी 4 से 5 बार यूज करने के बाद ऐसे जंग खाना शुरू हो जाती है और इसे फेंक देना चाहिए और दूसरी छाननी का प्रयोग करना चाहिए। अब हम बात करते हैं चाकू की। लोगों को फेवरेट चाकू चाहिए होते हैं और ये मेरा फेवरेट चाकू है, फटाफट कटता है। लेकिन काटते समय आपका पूरा कंसंट्रेशन अपनी उंगलियों पर होना चाहिए ताकि आपका हाथ बिल्कुल ना कटे। और ऐसा चाकू लीजिए जो हाथ को हैंडल करने में सुविधा रहे। इसके बाद ये है आलू मैशर, कोई भी सब्जी का मैशर। जब गरम गरम आलू वगैरह उतारते हैं हम उसमें उंगली डाल के उसको मैश करना शुरू कर दें अगर, तो हाथ जल जाएंगे। ऐसे ना करें, ये इसको ऐसे ऐसे करके आप मैश कर सकते हैं और अपनी पेनफुल जो गरम चीज होती है उससे बच सकते हैं। अब आपके किचन में ये वाली कड़छी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये खटर खटर के ये जो कढ़ाई में जो लग जाता है और उसकी स्मेल आती है उससे बाहर निकाल देती है और फटाफट आपका खाना बन जाता है। अब मैं बात करूंगी नींबू निचोड़ने की। नींबू निचोड़नी जरूर घर में रखिए। हाथ से नींबू मत निचोड़िए, उससे क्या होता है, बीज आ जाते हैं कटोरी में और वो बीज अगर मुंह में आ जाए तो कड़वा हो जाता है।
अब बात करते हैं इसकी, ये पकौड़े निकालने वाला। झाड़े से पकौड़े मत निकालिए, इससे पकौड़े निकालने पर आपके पकौड़े में जरा सा भी तेल नहीं रहता और आपको टेढ़ा टेढ़ा कड़छी को नहीं करना पड़ता, इसमें समा जाती है चीज। अब हम बात करेंगे, ये आपकी ट्रेडिशनल मधानी, इसी को यूज करिए। वो वाली जो कटर कटर करती है, नवे जमाने की है, उसको यूज मत करिए, उससे छींटे आते हैं कभी कभी आपके ऊपर। अब बात करेंगे लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये छाननी। अब ये छाननी जो है ये सेवियर है। आपके घर में दूध बॉईल किया, तुरंत ढांक दीजिए। आपके घर में आपने खाना बनाया, ठंडा करना है, तुरंत ढांक दीजिए। कोई भी चीज को खुला मत रखिए, नहीं तो उसमें कुछ गिरा तो उसका परिणाम आप ही को भोगना पड़ेगा। अब ये ऑप्शनल है कि आपको छिलका निकालने के लिए ये चाहिए या नहीं चाहिए। अब इसके साथ साथ एक और चीज होती है, वो होती है बेलन। और बेलन तो सूटेबल होता है, बेलन आपको जो चाहिए वो ही यूज करना चाहिए। जब आप कुकिंग करते हैं तो ऐसे कपड़े पहनिए कि यहाँ तक बाजू वाले कपड़े मत पहनिए, साड़ी मत पहनिए, ऐसी कोई परिधान मत पहनिए जो आपके आग से ऐसे करने पर उसमें आग में आपका हाथ चला जाए या आपका कपड़ा उसमें चला जाए। बस इसके साथ ही मैं कामिनी खन्ना विराम दूंगी अपनी जानकारियों को। एक बात और बता दूं, गरम तेल और गरम पानी, इन सब चीजों को बच्चों को बनाने के लिए मत बोलिए। अगर कड़छी आपकी ठीक नहीं होगी तो बात, कड़छी और पकड़ ठीक नहीं होगी तो बात बिगड़ भी सकती है, और बात बिगाड़नी नहीं है, बात बनानी है। मैं कामिनी खन्ना बनाने के लिए आई थी बात, और मैंने बना डाली है। तो चलिए फिर मिलूंगी इसी तरह कोई नई जानकारी लेकर, कोई डिश लेकर आऊंगी। अभी लॉकडाउन में बहुत पक रहा था, तो अभी कुछ अच्छा पकाऊंगी और आपको खिलाऊंगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आगे दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।